हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ आगे के क्वेश्चन। आई होप आप लोग पिछले क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ रही हो या उसे समझाने के तरीके में आ रही हो, तो आप जरूर फीडबैक में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली जो वीडियोस बनाऊं उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊं, ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में आए। क्योंकि सोल पर्पस इन वीडियोस का जस्ट इतना ही है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा और कुछ का नहीं सोल्व हुआ होगा, तो नो मैटर, हम आज उसे सोल्व करने वाले हैं। देखिए, आपको अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो ये देखने में स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, दैट्स बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन हिज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। The sum of the ages of the three is 135. What is the age of each of them? देखो क्या कहा, बाइचुंग का फादर और बाइचुंग का ग्रैंडफादर, ये तीन लोग दिए हैं। यहां पर फादर को मेन सेंटर में रखकर दोनों को रिलेशन निकाला। देखिए, आपको समझना और आसान हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले बाइचुंग है, ठीक है, उसके बाद बाइचुंग के बाद उसके फादर, और फादर के बाद ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंडफादर। थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब इसमें क्या कहा गया, बाइचुंग के फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है। यंगर का मतलब होता है छोटा, ठीक है, 26 ईयर्स छोटे हैं। और बाइचुंग से ये जो फादर है वो 29 ईयर ओल्डर है, यानी कि बड़े हैं। अब देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों की वैल्यू किसके अराउंड घूम रही है, फादर के। तो जब हम लेट करने वाले हैं प्रेजेंट एज, वो किसकी लेट करेंगे, फादर की। फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x, ठीक है। अब क्योंकि कहते हैं फादर जो है ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है, छोटा है। दैट मीन्स, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा जो आपका ये फादर है बाइचुंग का, अगर इसकी एज 30 ईयर्स है, फॉर एग्जांपल अगर 30 ईयर्स है, तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी। सिंपल सी बात है, बिकॉज ये फादर क्या है, ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है, यानी कि 26 प्लस कर देंगे इसके अंदर, और ये क्या हो जाएगा, 56। जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में कह रहा हूं, रियल आंसर नहीं मान लेना आपको। तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। दैट मीन्स इन केस अगर ये x है तो ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, x प्लस 26। ओके, नाउ इसने ये भी कहा था बाइचुंग से क्या है, 29 ईयर ओल्डर, बाइचुंग से 29 ईयर्स ग्रेटर है। तो बाइचुंग की एज कितनी हो सकती है, देखिए यहां पे अगर ये 30 था तो 29 ईयर्स ज्यादा कैसे होगा, जब इसकी एज कितनी होगी, 1 में 29 ऐड करेंगे तभी तो हमारा क्या आएगा, 30। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 30 में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं 1, 30 में से 29 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 1। इसकी एज 1 थी, 29 ईयर्स ज्यादा होने के बाद 30 हो गया। अब इसकी एज 56 थी, 26 ईयर्स ज्यादा होने के बाद हुई। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस 29, ठीक है। अब इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं हम। ध्यान रखना आपको इन दोनों चीज का, फादर से ही हमने क्या निकाला, बाइचुंग निकाला है, और फादर से ही आपने ग्रैंडफादर की एज निकाल लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग्स फादर की प्रेजेंट एज लेट करनी है, और विच इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। बाकी सारा हम इरेज कर देते हैं ताकि कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, अगर आपको समझ आ गया है तो। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बोल सकते हो, मैं आपके लिए दोबारा एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें और ज्यादा कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लगाऊं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट समझने के बाद आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा।
देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग फादर, हमने किसकी लेट की है? बाइचुंग फादर की, x ईयर्स। देन द प्रेजेंट एज, देन द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। तो कितनी हो जाएगी ग्रैंडफादर की एज? जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि जो ग्रैंडफादर है वो क्या है? 26 ईयर्स ज्यादा बड़े हैं, है ना। इनके छोटे होने का मतलब क्या है? ग्रैंडफादर बड़े हैं, कितने ईयर्स बड़े हैं? 26 ईयर्स बड़े हो गए फादर से। तो हम क्या लिख देंगे? x प्लस 26 ईयर्स। ओके, अगर अब नेक्स्ट लिखता हूं, किसकी एज लिखूंगा? बाइचुंग की। एंड द प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग, बाइचुंग, ठीक है। इसकी खुद की एज कितनी है? अब देखिए, इन्होंने कहा कि फादर क्या है? बाइचुंग से 29 इयर्स बड़ा है, या फिर हम इसी बात को घुमा के भी कह सकते हैं कि बाइचुंग अपने फादर से 29 इयर्स छोटा है, और छोटा है तो उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 29 इयर्स। आई थिंक अब आपको और ज्यादा क्लियर हुआ होगा, है ना। नाउ अगर मैं इसकी बात करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा? अगर मैं इन तीनों की एज को सम कर दूं, ऐड कर दूं, तो आंसर क्या मिलेगा? 135। तो यहां पर लिख सकते हो आप सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 135 ईयर्स। तो दिस इंप्लाइज, पहले कौन है? फादर, प्लस कर दो x, फिर कौन है? ग्रैंडफादर, वो भी प्लस कर दो x प्लस 26। उसके बाद कौन है? बाइचुंग, बाइचुंग की भी एज को ऐड कर दो x माइनस 29, और आंसर कितना आएगा आपका? 135। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये x और x क्या है? सेम है ना। तो इनको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो 1 2 3, तो आपको क्या हो गया? यहाँ पे मिल गया 3x, और यहाँ पे क्या है? प्लस का 26, और ये कैसा है? माइनस का 29, तो क्या बचेगा? माइनस का 3 इज इक्वल टू 135। अब 3 को क्या करोगे आप? ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 135, ये माइनस है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 3 हो गया। 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 138। अब ये 3 क्या होगा आपका? डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 3। तो जब आप कैंसिल करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 46, बिकॉज 3 4 जा 12, और रिमाइंडर कितना बचा? 1 और 8 18, और 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 46। तो यहां से अब आंसर निकालेंगे, ठीक है। हैंस द प्रेजेंट एज, hence the present age of बाइचुंग्स फादर की एज है ना, क्योंकि x क्या था हमारा? फादर की एज थी। तो hence the present age of बाइचुंग्स फादर इज 46 ईयर्स, 46 ईयर्स। अब हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। आंसर कैसे आएगा? x प्लस 26, दैट मीन्स x की वैल्यू 46, उसमें 26 ऐड कर देंगे। तो करते हैं एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर इज, तो आंसर कितना आएगा? 46 प्लस 26, 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 2 6, और 1 जो रिमाइंडर आपका कैरी आया है वो 72 ईयर्स। नाउ बताना किसकी है? बाइचुंग की। तो आल्सो द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग इज कितनी हो जाएगी? यहां पे क्या है? x माइनस 29, x की वैल्यू 46, ठीक है। तो 46 माइनस 29 इज इक्वल टू,
ये तो 6 है तो कैरी लेना पड़ेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये कितना बच गया 3 में से 2 गया 1, तो ये क्या आ जाएगा 17 ईयर्स। ओके, आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप अगर 12th क्वेश्चन में देखते हैं तो 12th क्वेश्चन में दिया गया है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज? यहां पर सिर्फ और सिर्फ रवि दिया है और इसके अलावा कोई दूसरा दिया नहीं है, तो इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ द रवि। ठीक है, जब भी आपको एज प्रॉब्लम दी जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स आज से 15 साल बाद। ठीक है, रवि की एज क्या होगी, सिंपल सी बात, अगर आज रवि 10 साल का है तो 15 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, दैट मीन्स जितनी भी एज उसमें 15 को ऐड कर दिया जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं रवि, एज ऑफ रवि, एज ऑफ रवि इज इक्वल टू x प्लस 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ना। आपकी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये यहां से हटा दो, यहां लगा दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 15 साल बाद जो रवि की एज है प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं, जो 15 साल पहले, जो 15 साल बाद एज होगी वो क्या होगी, आज की जो प्रेजेंट एज है उसके 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या कहा मैंने, 15 ईयर्स के बाद जो आपकी एज बनेगी वो प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी। क्लियर, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जस्ट आप इसको ओपन कर दो, या फिर जैसे आप लिखते हो ना a इज इक्वल टू बी, या b इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, है ना, सिंपल है। तो आप इसको भी कुछ ऐसे ही लिख लीजिए, 4x को, इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, 4x इधर लिख दिया और इस तरफ लिख दिया x प्लस 15। कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 4 a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू ए किसी भी तरफ लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको, x को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, क्योंकि यहाँ पे कैसा है प्लस, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, इस तरफ क्या बचेगा ओनली 15। अब ये देखो वेरिएबल सेम, पावर सेम, तो लाइक टर्म है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये 4x और ये 1x, 4x में से 1x गया तो बचेगा 3x, 3x इज इक्वल टू 15। अब इस 3 को क्या करोगे आप, इसके डिवीजन में ले जाओगे, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, जब कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा 5, तो x इज इक्वल टू 5। और आप क्वेश्चन में देखो हमने क्या लेट किया था, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ चुकी है 5 और हमें फाइंड क्या करना था, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो लिख दीजिए आंसर, hence the present age of Ravi is 5 years। ओके, अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, यहां पर क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, ओके, एंड देन यू विल गेट अ रिजल्ट, then add 2/3 to the product, okay, and then you will get the result which is -7/12। तो आपको बताना है नंबर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नंबर को लेट कर लीजिए, लेट द रैशनल नंबर इज, लेट द रैशनल नंबर, लेट द रैशनल नंबर इज इक्वल टू x। देखिए आपको दोबारा बता देता हूं क्या कहा उसने, उसने कहा आपके पास एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5/2 के साथ। ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं मल्टीप्लाई
x बाय 5/2 वी गेट। ओके, रैशनल नंबर को क्या किया आपने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा 5/2 मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि ये तो यही रहने वाला है, कुछ कैंसिल ही नहीं हो सकता। अब उसने क्या कहा, रिजल्ट जो आपको ये प्रोडक्ट मिल चुका है, इस प्रोडक्ट में से आपको क्या करना है, ऐड करना है। इस प्रोडक्ट में क्या करना है, ऐड करना है 2/3 को। तो आप लिख दीजिए ऐड 2/3 इन द 5/2 x। ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ऐड करने के बाद इस क्वेश्चन में 5/2 इंटू एक्स को आपका जो प्रोडक्ट आया था इसमें आपने ऐड किया 2/3, और आंसर क्या मिल रहा है आपको, ऐड करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो कितना है, -7/12। ठीक है, अब आपको बताना है x की वैल्यू कितनी है। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपको जैसे पीछे एक्सरसाइज 2.1 में भी दिखाया था कि कैसे कर सकते हो। तो सिर्फ आपका देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठाओ और ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड जाके कैसे हो जाएगा माइनस। तो देखते हैं इसको सोल्व करके, 5/2 यहाँ पे x इज इक्वल टू -7/12, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो 5x डिवाइडेड बाय 2। नाउ अगर मैं 12 और 3 का एलसीएम लूंगा तो आंसर कितना आएगा 12। 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 7 7, और 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। यहाँ पे भी कौन सा साइन है, माइनस। अब 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 5x डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 12। 8 और 7 क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्लस नहीं होंगे, प्लस नहीं होगा, माइनस का ही रहेगा लेकिन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 7 और 8 15, ये हो गया। अब यहां से कैंसिल हो सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो आपको क्या मिल गया, -5/4, ये आपको मिल चुका है। अब अगर हम बात करें इसको आगे सोल्व करने की, तो आपके पास क्या है, 5x डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -5/4, इतना आपके पास है। अब आप क्या करोगे, पहले डिवीजन वाले को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है। तो 5x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। अब जो ये 5 है ये कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5, बिकॉज डिवाइड में जाने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2 पहले से डिनोमिनेटर था, अब 5 भी डिनोमिनेटर बन गया, तो दोनों क्या आ गए, डिनोमिनेटर बन चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 5 1 जा 5। अब न्यूमिनेटर में कौन है, 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, और x आपने क्या लेट किया था, आपका रैशनल नंबर। तो आप लिख सकते हो hence the required rational number is -1/2 and this is your answer। ओके, तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आप ट्राई कर सकते हो। और जितने भी मैं आपको फेयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चंस करवाए आज के एक्सरसाइज में, तो जितने भी क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी की बुक से आ रहे हैं, आपके पास बुक होगी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और एनसीईआरटी बुक ऐप आती है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंदर सभी क्लासेस की 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी क्लासेस की बुक्स हैं, चाहे आप इंग्लिश की चाहते हैं, हिंदी की चाहते हैं, मैथ की चाहते हैं, साइंस की चाहते हैं, तो जिस भी बुक की आपको वहां से जरूरत है तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल आसानी से चैप्टर वाइज चैप्टर उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।